एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो देखिए आप सभी लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और अभी तो हमने 11 तारीख सुबह 11 बजे का सभी ने मिलकर ट्विटर अभियान रखा ही था कि पब्लिश यूपी लेखपाल नोटिफिकेशन, और उसी से डर के मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी से लोग करने लगे थे ट्वीट, तो इन लोगों ने साथ ही ये कम से कम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग इस सब की स्कीम जारी कर दी है। अब हमें तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। बस अगर ये जारी कर देते थे कि कितने पेट के परसेंटाइल वाले ये लोग शामिल होंगे तो हम लोग अच्छे से तैयारी कर पाते। अब 11 तारीख को हमारी मांग यही होगी कि पब्लिश नोटिफिकेशन के साथ साथ हमें परसेंटाइल भी बता दें अभी से कि कितने परसेंटाइल वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 50, 60, 40 जो भी वो हो। ठीक कह रहा हूं ना, सही मांग है ना, मांग ये गलत तो नहीं है। जब पैटर्न आदि पता चल गया, अब मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूं। पैटर्न देखने के लिए हम लोग चलते हैं आयोग की वेबसाइट पर, यूपीएससी की वेबसाइट पर जब हम लोग जाएंगे, एक बार मैं आपसे खुद भी कहूंगा कि आप खुद भी एक बार उसका पीडीएफ देख लें। हम लोग तो बताते ही हैं, लेकिन जो अपने आंखों से देखता हो और अच्छे से समझ में आता है। तो आपको ऊपर ही दिखेगा नोटिस में राजस्व लेखपाल के पद हेतु योजना वगैरह की बात। तो ये 8 तारीख आज ही आई है, 3 तारीख को इनकी मीटिंग हुई थी। मैं 3-4 दिनों से कह रहा था कि बहुत जल्दी लेखपाल कांस्टेबल की कोई ना कोई खबर आने वाली है। एक्चुअल में कल या परसों में आपकी आंसर की भी आनी थी, वो कुछ आंसर की में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से आज रात तक भी हो सकती है, कल आंसर की रात में जारी होंगी, ये पक्का मान्य। लेकिन जो लेखपाल आदि का सिलेबस है वो पूरा आ गया है। मुझे बहुत मतलब 2 दिन से बहुत ज्यादा मुझे इस बात का अंदाजा था कि ये कुछ ना कुछ इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसको समझना जरूरी है। रीजनिंग नहीं है भाई, ये बात अच्छे से याद कर लीजिए कि लेखपाल में रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग के इस उन्होंने बात नहीं की है। क्या क्या है? सामान्य हिंदी 25 रात 8 बजे क्लास से, कोई दिक्कत नहीं है। गणित के लिमिटेड टॉपिक दिए हैं और इसमें एडवांस मैथ भी है। अभी मैं सिलेबस पे भी जाऊंगा तो वो कैसा है साथी, एडवांस मैथ भी आपका 25 मतलब मैथ जो है ये 25 क्वेश्चन 25 ही नंबर का। सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 ही नंबर के। और ग्राम समाज एवं विकास, ग्रामीण परिवेश नाम से नहीं है, ग्राम्य समाज एवं विकास 25 नंबर के। 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। आपका उत्तर भी मतलब टोटल पेपर भी पूर्णांक भी 100 का होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब हर एक गलत पर आपका 0.25 नंबर कटेगा। 0.25। सही पर आपको 1 नंबर मिलेगा, सही पर 1 नंबर मिलेगा और गलत पर 0.25 कटेगा, याद रखिएगा। अब हिंदी के बहुत ही नॉर्मल सा कह रखा है सिलेबस। समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधि, वाक्यांश, शब्द निर्माण मतलब वाक्यांशों के लिए, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी, अपठित गद्यांश, जो हम रात को 8 बजे करते हैं वही। अंक गणित और सांख्यिकी मतलब इसमें इन्होंने अर्थमेटिक और आपका जो ये स्टैटिस्टिक्स है, तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों का वर्गीकरण, जैसा पैट के पेपर में दिया था। बारंबारता का मतलब होता है, बारंबारता को वो बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं यार, और बारंबारता बंटन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन कुछ करके शायद बोलते हैं शायद। सारणीयन, संचय, बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर, ये मीन मोड मीडियन वाले क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन टीचर लगाऊंगा आपके लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीज गणित की बात करें, बीज गणित भी है, एलसीएम, एचसीएफ, और उसके अलावा ये हो जाते हैं आपके जो ये बोलते हैं इक्वेशंस हो जाती है, द्विघात, समीकरण, गुणन, मल्टी, ये क्षेत्रफल प्रमेय। रेखा गणित भी है, त्रिभुज, ये थोड़ा 12वीं का सा लेवल इस समय रखा है लेखपाल में। त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और ये जितने भी आपके समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, स्फेयर, उसका क्षेत्रफल, ये सब, सर्कल आदि। सामान्य ज्ञान में विज्ञान अलग से, सामयिक घटना, करंट अफेयर अलग से, भारत का इतिहास,
राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव सहित ये सब आराम से इसमें बोला, इतना ज्यादा अध्ययन वाला नहीं है। भारत के इतिहास के अंतर्गत बता रखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, राष्ट्रवाद का उदय, ये सारी की सारी चीजें, ये पूरा विश्व भूगोल, जनसंख्या में कैसी कैसी बातें कही गई है उन पर भी इसमें पूरा दे रखा है। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन होंगे, मतलब इसमें कंप्यूटर भी होगा। ग्राम्य समाज एवं विकास, ग्राम्य विकास, इसमें ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार मापन आदि, त्रिस्तरीय पंचायती राज, केंद्र में राज्य सरकार की ग्राम्य विषय संबंधित योजनाएं। तो आज 7 बजे से ग्राम समाज शुरू कर रहे हैं, ठीक है भाई। ग्राम्य समाज मेरी ही क्लास है, ग्राम समाज वाली है, ठीक है भाई, अच्छे से। और फिर आपकी 8 बजे हिंदी है, 9 बजे आपकी यूपी जीके है। 9 बजे क्या आ जाती है? यूपी जीके। एक बात आप लोग याद रखिएगा, कहोगे यूपी जीके, तो जो ग्राम समाज और विकास वाला है इसमें उत्तर प्रदेश की जानकारी, जो योजना आदि है, क्योंकि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की बात हो रही है, ये आपकी पक्का आने वाली है। इसके अलावा यहां पर आपको दे रखा है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश तो भारत के भूगोल में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांगीय पक्षों पर विशेष बल, वो भी उत्तर प्रदेश। तो 9 बजे यूपी जीके हो जाती है। तो ये क्लास हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, रीजनिंग इसमें है नहीं। चलो ये तो अच्छा है कि 4 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो आप अच्छे से रीजनिंग की जगह ग्राम समाज पर बल दे सकते हैं। क्लियर हो गया? 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के 25 25 25 25, 4 सब्जेक्ट, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज विकास, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ये पीडीएफ हम लोग डाल देंगे, आप लोगों को एक बार अपने खुद से भी आप इसको जरूर पढ़ना। अब जो सिलेबस है, सिलेबस का अध्ययन अच्छे से करना, और जितना सिलेबस है उसी को पढ़ना, सिलेबस से बाहर नहीं जाता। बाकी हम लोग कल से इसकी प्रॉपर क्लास तो हम लोगों ने 2-3 दिन पहले शुरू कर दी थी, सोमवार से। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, मतलब लग रहा था ये माहौल देखकर, जितना योगी जी के उस पर ट्वीट हो रहे थे। तो अभी हम लोग योजना और उसकी ग्राम योजना की क्लास शुरू कर रहे हैं आपके लिए अलग से, क्योंकि बच्चा योजना की क्लास आपके लिए चलानी इसलिए जरूरी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा ग्राम समाज में आप देखोगे योजनाओं का जिक्र हुआ है, ये सब योजनाओं का जिक्र है। ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, ग्राम विकास, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, और ये फिर ग्राम विकास से संबंधित राज्य की योजनाएं, सब में योजना। इसके अलावा पंचायती राज, कृषि की इसमें बात नहीं कही गई, लेकिन कृषि आता है ग्राम विकास में, कृषि अपने आप सम्मिलित हो जाता है। यह बिल्कुल पुराने जैसा सिलेबस है, यह वैसा ही सिलेबस है जैसे 2017 में था, अलग से इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि कृषि आदि नहीं है। तो चलिए सब आपका हो गया है। अब मुझे लग रहा है कि 10-12 दिन के अंदर, विद इन 10 दिन आपका ये भी आ जाएगा कि कितने परसेंटाइल वाले फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि हम लोग जो 11 तारीख को वो कर रहे हैं कैंपेन, ट्विटर कैंपेन, याद है ना 11 तारीख को, उसमें पब्लिश लेखपाल नोटिफिकेशन वाले मामले में मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप लोग उसमें बताएं कि भाई हमें परसेंटाइल भी बता दो, जिससे कि हम अभी से तैयारी कर पाए। अब जल्दी बताओ कि अभी क्लास कितने बजे है? 7 बजे। लिख दो तुरंत, क्लास कितने बजे है? 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। सभी लोग 1 सेकंड में लिख दो कॉपी में, कमेंट्स में। बाकी उम्मीद की जाएगी अच्छे टीचर, मैं खुद इसको उतरूंगा, और जो आपका एप्लीकेशन उस पर भी मैं कल से उतर जाऊंगा इसका लेके। बाकी सिलेबस उसमें कंप्लीट है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बार बार रिवीजन करते रहे, और जो नहीं है उस पर हम लोग पूरा ध्यान लगा देते हैं। यह होगा गेम चेंजर, सामान्य ज्ञान भी गेम चेंजर, गणित और ये दोनों सब्जेक्ट गेम चेंजर होंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं, गणित और ग्राम्य समाज। तो कल मैं इसकी स्ट्रेटेजी लाता हूं, देखते हैं हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, कौन मैथ के टीचर। कमेंट्स करके सब लोग बताना। मेरे विचार में 50% वाले इसके लिए कामयाब रहने चाहिए, क्योंकि जो नर्स वाला, स्वास्थ्य वाला, उसमें भी 50% वालों को बुलाया है। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे करते हैं। ठीक है भैया, चलिए 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।